हामी फेरि पनि मैसुरतर्फ लागिरहेका छौँ। मैसुर भन्दा नै एकदमै रमणीय सुन्दर सम्झन्छौँ र अबको वक्तव्य भारतीय भाषा संस्थान मैसुरबाट आदरणीय उत्पल बर्मन सरलाई आफ्नो वक्तव्यको निम्ति यहाँ मञ्चमा निम्ताउँदछु। मैं एक्चुअली भारतीय भाषा संस्थान का रिसर्च पर्सन हूँ। वही का जो आर्काइव डिपार्टमेंट है, डिजिटल आर्काइव डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट का एक रिसर्च पर्सन। तो मैं कुछ बातें बोलने के लिए यहाँ हूँ। मेरा नेपाली ज़्यादा नहीं आते, हिंदी भी ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि मैं राजवंशी लड़का हूँ, मेरा मदर टंग राजवंशी, तो इसीलिए दिक्कत होता है कि अपना मदर टंग तो मदर टंग होता है। एक्चुअली CIL के साथ हमारा जो नेपाली साहित्य सम्मेलन बहुत पहले रिश्ता था और एक्चुअली उसके CIL के साथ बहुत कोलाबोरेट प्रोग्राम भी हुआ है, शायद यहीं पे भी हुआ और CIL के नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। तो अभी जो बात बोलेंगे ये लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात होगा। तो लास्ट मैंने 1.5 साल से पूरा दार्जिलिंग कवर नहीं किया हो, लेकिन थोड़ा जगह पे कवर किया हो। मोर देन 300 से ज़्यादा नेपाली लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया हो, जो हमारा CIL के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एंड लैंग्वेज डाटा डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट का काम है। देन इन फ्यूचर में नेपाली साहित्य सम्मेलन के साथ अगर CIL मौका मिले तो दोबारा कोई वर्कशॉप करने का इच्छा रहे, मेरा जो अधिकारी है उन लोगों को भी बताएंगे कि क्या कर पाएंगे। और जो अभी लैंग्वेज जो खतरा में है, तो मेरा बात बुरा मत मानिए, हर लैंग्वेज का एक ही सिस्टम हो रहा है कि लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप नहीं बल्कि डाउन हो रहा है। तो इसका मकसद क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट को भी पता नहीं चल रहा है एंड फील्ड में जो है आदमी वगैरह उनको भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो साहित्य प्रेमी है, जिनको साहित्य के लिए चिंता है, भाषा के लिए चिंता है, उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत दिनों से कष्ट करके लैंग्वेज को बचाए, लैंग्वेज के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारा विद्वान आदमी है एंड बुजुर्ग आदमी है, देख के भी दुख लग रहा है, क्योंकि जो नए पीढ़ी है, आने वाला नौजवान, उनका इच्छा हर लैंग्वेज का बहुत कम है। तो इसको कैसे मॉडिफाई कर पाएंगे, इसके लिए चिंता भी होता है। और मेरा एक बात है, इस दार्जिलिंग एरिया में बहुत सारा जो सेंसर का रिपोर्ट मुताबिक बहुत सारा लैंग्वेज है। शेड्यूल लैंग्वेज तो नेपाली है, उसके बाद और थोड़ा कुछ लैंग्वेज है जो लैंग्वेज डिवीजन के हिसाब में जो जिस लैंग्वेज 10,000 से ज़्यादा है उस लैंग्वेज का एक रिकॉर्ड आया है। जैसे लाइक दिस लिम्बू, राई, शेरपा, लेप्चा, इस तरह बहुत सारा लैंग्वेज है दार्जिलिंग कालिम्पोंग में। तो इस लैंग्वेज के साथ नेपाली जो लैंग्वेज है कैसे कोलाबोरेट करके काम करें, क्योंकि बड़ा लैंग्वेज के साथ छोटा लैंग्वेज रहते हैं, क्योंकि बड़ा लैंग्वेज के सहारा में तो छोटा लैंग्वेज रहता है। जैसे पॉपुलेशन कम है, उस लैंग्वेज को भी जिंदा रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात होगा, जो नेपाली पॉपुलेशन है, नेपाली मदर टंग बोलने वाला है, कैसे हम लिंगू लैंग्वेज को प्रिजर्व करेंगे, नेपाली के साथ लिंगू का कैसे काम होगा, लाइक दिस शेरपा का कैसे काम होगा। तो इस तरह का चिंता भावना करना पड़ेगा। और इसीलिए मल्टीलिंगुअल जो डिक्शनरी का काम, जैसे नेपाली फॉन्ट मेन लैंग्वेज को रख के और जो लैंग्वेज है इसको कैसे हम मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी का काम कर पाएंगे, मल्टीलिंगुअल फोकटेल के ऊपर काम कर पाएंगे, इस तरह का मुझे लग रहा है करना चाहिए। अगर इस तरह का प्रपोजल आएगा नेपाली साहित्य सम्मेलन के माध्यम से, हमारा ऑफिस में कुछ करने का मौका मिले तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। मेरा जो काम है, मुझे पूरा इंडिया का बहुत सारा जगह में घूमना पड़ता है। लाइक दिस अभी जो मेरा जगह है, मतलब ऑफिस से भेजा गया फील्ड सर्वे के लिए पूरा बंगाल, सिक्किम एंड असम। तो कभी मैं बंगाल में हूँ तो कभी सिक्किम में हूँ।
तो इस तरह का हर जगह जाके कहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को कैसे क्या कर पाएंगे, इस तरह का बहुत सिस्टम का बातें करना पड़ते हैं। कम से कम लैंग्वेज को तो जिंदा रखना चाहिए। अगर लैंग्वेज एक लैंग्वेज खत्म हो जाए तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, बिग डाइवर्सिटी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसको जिंदा रखना भी चाहिए। और नेपाली साहित्य सम्मेलन 100 इयर्स पूर्ण हुआ, ये आगे बढ़ चले। और जो नए जवान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान एंड बुजुर्ग आदमी है, उसके साथ साथ नए जवान को आगे आना पड़ेगा। और एक मेरा कहने का बात है, छोटा सा बात करेंगे। मेरा जानकारी नहीं है कि नेपाली लैंग्वेज, नेपाली भाषा एक 1000 साल का पुराना है, 1000 साल का पुराना है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सबको, अगर इस टाइम बहुत सारा लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन हो गया, अगर इसके लिए जो आप लोग बुजुर्ग आदमी है, विद्वान आदमी है, एक चिंता कर लीजिए कैसे इसको धीरे धीरे लैंग्वेज को क्लासिफिकेशन एंड क्लासिकल लैंग्वेज की तरह बन पाएंगे। यहाँ पे खानंग सुब्बा सर है, एम प्रतीक सर है, जीवन नंदू सर है, बहुत सारा विद्वान व्यक्ति है, मैडम जी है और बिंदा सुब्बा मैम। मैंने यहाँ पे बहुत सारा राइटर, एमिनेंट राइटर, ऑथर को जानते हूँ, पर्सनली भी मीट किया हूँ लैंग्वेज डाटा कलेक्शन के लिए। मैं चाहूँगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा, इन फ्यूचर में और ज़्यादा नेपाली लैंग्वेज डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कम से कम हमारा CIL में प्रिजर्वेशन एंड आर्काइव डिपार्टमेंट में रहे, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया जो सिस्टम में चल रहा है, डिजिटल सिस्टम आ जाएगा, ऑलरेडी आया है, फिर भी और आएगा। तो इसको साथ में रहना भी मेरा लग रहा है जरूरत है। तो और कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सबको